औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, कॉलोनी में जो बच्चे निकले हुए हैं लुटीनों के या लव बर्ड के जो भी हैं, अब उनको पकड़ना कैसे? तरीके तो बहुत से मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात ये है कि तरीका वो होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो भी डिस्टर्ब ना हों, इनके पेरेंट भी डिस्टर्ब ना हों, इनकी मटकियाँ भी डिस्टर्ब ना हों और आपको भी किसी किस्म की परेशानी लाहक ना हो। बेहतर और आसान तरीका वो आज मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये आपने देखना है कि देखें किस तरीके से, कितनी आसानी से मैंने इन चिप्स को पकड़ा है। कोई अफरा तफरी नहीं है कॉलोनी में, कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं हुई है और हर बर्ड को बड़े ही सुकून से मैंने पकड़ा है। इसके अलावा आप ये देख लें, इस वीडियो में हमने ये भी बात आपसे करनी है कि बर्ड्स को पकड़ने के बाद हमने इनकी परवरिश कैसे करनी है, इनको कौन सी वैक्सीनेशन हमने शुरू में देनी है, किस तरह से इनको फीड देंगे, कौन से माहौल में रखेंगे ताकि जब इनकी ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप बढ़े और ये तकरीबन 6 महीने 7 महीने तक पहुँचे तो माशाल्लाह एक हेल्थी अच्छा पेयर बन सके। उसके लिए हम क्या कुछ करते हैं वो तमाम के तमाम एफर्ट्स आज आपके सामने पेश की जाएंगी और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस तरीके से जब आप अपने बर्ड्स की परवरिश करेंगे तो ये आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो ये देखें आपके सामने जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैंने पकड़ना है और ये मैंने एक मखसूस किस्म का जाल बनाया हुआ है। अच्छा, जाल तो तकरीबन हर एक के पास ही होता है, लेकिन ये जो हमने बनवाया है ये आप ही देख लें, ये थोड़ा हार्ड किस्म की जाली इसमें लगी हुई है, कपड़े की हार्ड किस्म की जाली है। उससे फ़ायदा ये होता है ये नेट फूला फूला रहता है, बिल्कुल क्लोज़ नहीं होता। अगर आप नरम जाली का बना लेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा। और ये हार्ड से फ़ायदा ये होता है कि जैसे इसका फेस जो है जाल का हम चिक्स के ऊपर रखते हैं, लाजमी बात है उसने फ्लाई करना है और ये चूँकि फूला हुआ है तो इसने फ्लाई करके इसी के अंदर आकर गिरना है। उससे हमारे ये बर्ड महफूज भी रहते हैं, किसी किस्म की चोट भी नहीं लगती। और आप ये देख लें कि माशाल्लाह ये चिक कितने आराम से इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा व्यूअर्स एक फ़ायदा और होता है इस जाल का, आँखों की रगड़ से ये जाल महफूज रखता है इन परिंदों को, क्योंकि अगर आँखों में रगड़ पैदा हो जाएगी तो उसका नुकसान ये होगा इनकी आँखों में इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो इनकी आँखों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। लिहाजा इस जाल का इस्तेमाल करने का एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसी तरह से हमने थोड़े थोड़े चिक पकड़ लेने होते हैं और वो चिक पकड़े जाते हैं, ये एक बात का ख्याल रखिएगा, जो कि सेल्फ हो चुके हैं, अपना दाना पानी खुद खा रहे हैं। छोटे चिक नहीं पकड़े जाते, ये आपने खुद नज़रों में रखनी है। अच्छा, दूसरा व्यूअर ये कि पकड़ने को तो हाथ से भी आप पकड़ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके नुकसानात ये होता है कि एक अफरा तफरी मच जाती है, चाहे वो केज हो चाहे वो कॉलोनी हो। लाजमी बात है बर्ड्स है, उसने भी अपना सेल्फ डिफेंस के लिए उसने तो परवाज़ी करनी है ना इधर से उधर। उससे क्या होगा, आपका बर्ड ज़ख्मी भी होगा और जब बच्चे भागेंगे तो लाजमी बात है जो बड़े पेड़ बैठे हुए हैं वो भी अफरा तफरी के शिकार हो जाएंगे और पॉसिबल है किसी मटकी में अंडे हों तो वो भी टूटने का अंदेशा है। तो ये बहुत ही आसान सा और अच्छा सा तरीका है। अब इसमें वो हजरात जो नए हैं और बर्ड्स को पकड़ने में डर लगता है कि जनाब अली ये काट लेंगे, या वो ख्वातीन जो पकड़ने से डरती हैं, उन सब के लिए ये बेहतरीन एक मेथड है। जाल का फेस आपने आसानी से चिक के ऊपर रखेंगे और ये जंप लगाकर उसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से आप थोड़े थोड़े पकड़कर एक मखसूस जगह पर रख देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो आपके सामने चिक नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट कॉलोनी से मैंने पकड़े हैं जो कि सेल्फ हो चुके थे। अब इनको मैंने फ़िलहाल तो एक छोटे से केज में रखा हुआ है, इसके बाद मैंने इनको ट्रांसफ़र कहाँ करना है वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले जो हमने एक मेथड करना है वो ज़रा गौर से सुन लें। ये तमाम चिक्स जो भी निकलते हैं, चाहे वो लव बर्ड्स के हों, चाहे वो लुटीनों के हों, चाहे फिशर्स के हों, चाहे कॉकटेल हों, चाहे जावा हो, तमाम चिक्स को हम एक वैक्सीनेशन ज़रूर करा देते हैं। हमारे पास मखसूस मेडिसिन बनी हुई हैं जो कि 2-2 ड्रॉप हर बच्चे के मुंह में हम टपका देते हैं, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि इनकी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा हो जाता है, इनमें जो अंदरूनी तौर पर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी माशाल्लाह सेट हो जाती हैं, ताकि जब इनकी परवरिश होने लगे, स्टेप बाय स्टेप जब इनकी जिसामत में इजाफा होने लगे तो इनके अंदर इतनी क़ुव्वत मदाफ़त हो कि ये हर बीमारियों से, हर मौसमियात से अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।
अच्छा, वैक्सीनेशन के बाद हम तमाम बर्ड्स को चेक कर लेते हैं कि किसी भी किस्म की इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो बिल्कुल हेल्थी अच्छे चिक्स होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी जगह पर, ताकि इनकी वहाँ पर अच्छे तरीके से परवरिश हो सके। और जिनमें खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम महसूस होती है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, उनका फिर उसी तरीके से बाकायदा ट्रीटमेंट किया जाता है। माइनर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या बीमारी महसूस होती है तो वो माशाल्लाह उनको बाकायदा से एक अच्छे अंदाज से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वो सेहतयाब हो जाते हैं। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये हमने चिक्स की परवरिश के लिए एक कॉलोनी तैयार की हुई है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये देख लें बाकायदा से ऊपर हीटर लगा हुआ है, जिसकी ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियोस मौजूद हैं। ये इसलिए हम लगाते हैं कि रात के वक्त चाहे कैसा ही मौसम हो, ठंड ज़रूर होती है, तो हमने ये तकरीबन रात 11 बजे हम इसको ऑन कर देते हैं, जो कि सुबह तक ऑन रहता है। इसके बाद हम इसको ऑफ़ कर देते हैं मॉर्निंग में, ठीक है ना। ये जो आपके सामने ऊपर फ़ैन नज़र आ रहा है ये भी रात को ऑन रहता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर इनको गर्मी महसूस हो रही है तो ये इस साइड पर आ जाते हैं ताकि इनको एयर लगती रहे, और अगर ठंडक महसूस हो रही है तो ये इस हीटर के नीचे आ जाते हैं। इससे ये कम से कम इनको प्रॉब्लम नहीं होती कि जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है या ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो। और बेसिकली कॉलोनी में रखने की वजह इनकी यही है कि इनको आप देख लें अच्छी खासी फ्लाइंग का स्पेस भी मिल रहा है, और डेली बेसिस पर इनको सॉफ्ट फूड ज़्यादा मिकदार में दी जाती है ताकि ये सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसके अलावा बहुत से साथी ये भी सवाल करते हैं कि भाई ये चिक क्या सेल करेंगे, तो भाई आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि चिक मैं किसी को भी फ़रोख्त नहीं करता। उसकी बेसिकली वजह ये कि चिक तो मेरे भाई आपको हर तरफ से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म पेयर कर देने की कोशिश करता हूँ, और जब इनकी एज उस पोजीशन में आ जाती है कि अब ये माशाल्लाह ब्रीड के काबिल हो गए हैं, उस वक्त मैं आपके सामने बाकायदा इनको पेश करता हूँ, ताकि ना आपको परेशानी हो और ना ही मुझे देते वक्त परेशानी हो किसी किस्म की। मुझे यकीन होता है कि ये माशाल्लाह इस पोजीशन में आ गए हैं कि ये कहीं पर भी जाएंगे एक इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आप ये देख लें कि वीडियोज़ हमारी लेट हो जाती हैं। उसकी बेसिकली वजह ये कि मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी है, जिसके टाइमिंग सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक है, और 5 के बजाय 6-7 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से मैं आपकी कॉल भी नहीं अटेंड कर पाता हूँ। उसी के लिए मैंने रात 9 से 12 बजे का टाइम रखा हुआ है, लेकिन उसमें भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी अपनी मसरूफियात भी हो जाती हैं, जिसके सबब मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए भाई माजरत, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरीके से कमेंट्स में आपके जवाब दे दूँ। तो कोशिश क्या करें, कमेंट में जो भी आप सवाल जवाब करना चाहें आप दे दिया करें। उससे फ़ायदा ये होता है नोटिफिकेशन मेरे सामने आ जाता है, और 1-2 दिन में जैसी मौका मिलता है मैं आपके जवाब दे देता हूँ। व्यूअर, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।